इश्क में भरोसा तो करना पड़ता है। इश्क में भरोसा तो करना पड़ता है। किसी से लड़ना तो किसी से डरना पड़ता है। और आंखें बंद करके हम जिस पे करते हैं भरोसा, कभी कभी उसी के हाथों बेमौत मरना पड़ता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की रियल स्टोरी मुंबई की घटना है। नवी मुंबई की एक वैष्णवी नाम की 19 साल की लड़की की कहानी है, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। वैष्णवी कोलंबोली पुलिस स्टेशन के पास रहने वाली है। वो लोकल ट्रेन से डेली पढ़ने जाया करती थी। वो आईएस कॉलेज है साइन में। लोकल ट्रेन के द्वारा वो साइन जाती थी और साइन से वो अपने कॉलेज जाया करती थी। 12 दिसंबर 2024 को वो अपने घर से पढ़ने के लिए टाइम से निकलती है, लेकिन शाम को टाइम से घर न आने पर घर के लोग चिंतित होते हैं। उसकी तलाश होती है, लोग से पूछा जाता है, दोस्तों से पता लगाया जाता है, लेकिन कहीं पता नहीं चलता है। फिर 13 दिसंबर को उसके माता पिता कोलंबोली पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लगाते हैं कि हमारी बच्ची पढ़ने गई थी और गायब हो गई है। लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस पूरी महीने सोई रहती है, लेकिन बाद में कुछ लोगों के दबाव के बाद, लोगों के, दोस्तों के, मित्रों के आंदोलन और दबाव के बाद जो है पुलिस एक्टिव होती है। और 6 जनवरी को मुंबई पुलिस कमिश्नर मिलिंद भ्रामे ने अपनी कमेटी के चीफ को बनाया, क्राइम ब्रांच के अमित काले को। अमित काले की निगरानी में ये जांच शुरू की जाती है। जांच में सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज की तलाश की जाती है, जहां से वैष्णवी क्लास पकड़ा करती थी और वहां जाया करती थी। जिस लोकल ट्रेनों से जहां उतरती थी, जहां चढ़ती थी, वहां के सीसीटीवी फुटेजों को चेक किया जाने लगा। सीसीटीवी फुटेज देखते वक्त ये पता चला कि एक दिन 12 तारीख को जब वो घर के पास वैष्णवी के साथ एक लड़का दिखाई देता है। खारघर ओकेम जंगल में दोनों जाते हुए दिखाई देते हैं। खारघर के पास जो जंगल है, ओकेम जंगल, वो बहुत ही बड़ा जंगल है। उसमें दोनों वैष्णवी और एक लड़का साथ में जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन करीब 1 घंटा बाद पुलिस जब सीसीटीवी के टाइमिंग को देखती जा रही थी, तो करीब 1 घंटा बाद वो लड़का वापस स्टेशन की तरफ उस जंगल से निकलते हुए दिखाई देता, लेकिन वैष्णवी उसके साथ नहीं थी। इस बात पर पुलिस को यह डाउट हुआ कि ये लड़का कौन है। फिर लड़के के फुटेज के अनुसार उसकी वो पता लगाया गया, घर का पता लगा करके उसके घर जाया गया। घर जाने के बाद पता चला कि पुलिस शॉक रह गई वो सुन करके कि ये लड़का कौन था और कहाँ चला गया। उसके घर वाले बताते हैं कि वो ये वैभव है, मेरा बेटा है, और वैभव इंटर पास था और इंटर पास करके वो कहीं जॉब किया करता था। तो वही लोग बताते हैं कि वैष्णवी और वैभव दोनों बातचीत किया करते थे, प्यार मोहब्बत किया करते थे। लेकिन घर वालों को इस बात का ऐतराज था, इसलिए वैष्णवी जो है उससे बातचीत करना नहीं चाहती थी। लेकिन वैभव भी अपनी वैष्णवी को मारने के बाद वो खुद ही ट्रेन से एक्सीडेंट में मर गया। वैष्णवी, उसके घर वाले बताए कि 12 तारीख को ही, 12 दिसंबर को ही वैष्णवी के साथ जिस दिन वो दिखा है, उसी दिन ट्रेन एक्सीडेंट में वैभव की मौत हो गई है। इस बात को सुनकर के पुलिस भी हक्का बक्का रह गई कि जिस कातिल की तलाश हम लोग कर रहे थे, वो कातिल तो इस दुनिया में है ही नहीं है, फिर सजा हम किसको देंगे, फिर जांच क्या बढ़ाए। फिर यही स्टॉप हो जाती है, सारी जांच पड़ताल रुक जाती है कि अब कातिल तो रहा ही नहीं। लेकिन पुलिस अभी इसका पीछा नहीं छोड़ती है। पुलिस फिर रेलवे, जहां खारघर में एक्सीडेंट हुआ था, वहां पे जाती है पुलिस और कहती है कि इस नाम का कोई लड़का 12 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, उसका हमको कुछ डिटेल चाहिए। तो पुलिस अक्सर जो है, जिस एक्सीडेंटल केस मिलती है उसको, तो उसके जो भी प्रॉपर्टी उससे बरामद होती है, वो सारी चीजें जो है जमा कर ली जाती हैं। और उस जमा में एक चीज थी मोबाइल, जो कि वैभव की मोबाइल पुलिस के, रेलवे पुलिस जो है इन पुलिस को हैंड ओवर करती है कि ये मोबाइल भी उस लड़के के पास से मिला था। मोबाइल लॉक थी, स्विच ऑफ भी थी, लॉक भी थी। ऑन करने के बाद पता चलता है कि ये लॉक थी। फिर लॉक तोड़वाया जाता है और देखा जाता है उसमें, तो उसमें मैसेज क्या था। वैभव ने एक मैसेज लिखा था। मैसेज में क्या था कि वो लिखा था कि मैंने वैष्णवी को मार दिया, मैंने वैष्णवी को मार दिया। उसकी लाश ओकैम जंगल के अंदर पड़ी हुई है और एक कोड लिखा हुआ था L01501। ये कोड पुलिस के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो भी एक्सपर्ट थे, सारे एक्सपर्ट को बुला लिया गया। ये कोड दिखाया जाता है, आखिर इस कोड का क्या मतलब है।
लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था। 6 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक पुलिस लगी रही, लगातार उस जंगल के छान मारा गया, खाक छान ली गई, लेकिन उस लाश का कुछ पता नहीं चला। पूरे 1 महीना करीब बीत गए, लेकिन वो लाश वहीं सड़ रही थी और पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लगी थी। एक जंगल के अधिकारी को बुलाया गया और उससे इस बात का एक्सपर्ट था वो, उसको बुलाया गया तो उसने इस चीज को जब पढ़ा तो कहा कि चलिए मैं दिखाता हूं ये क्या है। L01 और 501 वो लेकर के एक जंगल में पेड़ के नंबर पे लिखा हुआ था, नंबर लिखा हुआ था पेड़ के पास, और उस ले जाकर के उस पेड़ को दिखाया और कहा कि ये देखिए ये है L01 501। पुलिस वहां देखी और उसके अगल बगल में जब तलाश चालू किया तो वहां उस वैष्णवी की लाश मिली जो कि सड़ चुकी थी, लेकिन उसके तन पे कपड़े थे। उसके सारे बहुत सारे उसके घर परिवार के लोग भी वहां उसके साथ गए थे पुलिस के साथ, और उन्होंने कपड़े से ही पहचान लिया अपनी बेटी को और रोने लगे। फिर जो है जा करके वहां पता लगा, वो पोस्टमार्टम वगैरह कराया, तो जो भी जांच उच करानी थी वो कराया गया और ये सिद्ध हो गया कि वैभव ने ही वैष्णवी का खून किया है और वो जीना नहीं चाहता था। और अपने फिर लड़की के परिवार वालों ने ये बताया, वालों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वैष्णवी और वैभव दोनों प्यार किया करते थे। लेकिन जब वैष्णवी के घर वालों को ये बात का पता चला तो उन लोगों ने अपनी बेटी को समझाया कि देखो बेटा, वो बिरादरी में भी अलग है, किसी दूसरी जाति का है, तुम ग्रेजुएशन कर रही हो, वो लड़का सिर्फ इंटर पास है और जॉब करता है, तुम्हारा उसका कभी शादी भी नहीं हो सकती, तो ये प्यार मतलब उससे मिलना जुलना छोड़ दो, ये प्यार खत्म कर दो। वैष्णवी को शायद अपने माँ बाप की बात समझ में आ गई, मिलना जुलना बंद कर दी। यहाँ तक कि सोशल साइट्स पर भी हर जगह से उसको ब्लॉक कर दिया और वो बातचीत बंद कर दी के बाद वैभव बहुत परेशान रहने लगा। वो उसको कॉलेज तक पीछा करता, आता जाता, उसको किसी के साथ भी अगर हंसते खेलते देखता तो इसको गुस्सा आता। ये सोचता कि शायद वैष्णवी मुझे छोड़ करके किसी और से प्यार करने लगी है, इसलिए कि कॉलेज में लड़कों से कभी बातचीत करते हुए देखा, कभी हंसते मुस्कुराते हुए देखा, तो इसको बहुत गुस्सा आता था। इसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि ये शायद वैष्णवी हमको धोखा दे रही है और किसी और से प्यार करने लगी है। इसलिए कि इस बात को वैष्णवी ने अभी नहीं बताया था कि नहीं, हमारे माता पिता इस बात के लिए ऐतराज कर रहे हैं, मैं तुमसे बातचीत नहीं करूंगी। वैभव अभी भी उससे मिलने का प्रयास कर रहा था। 12 दिसंबर को वैष्णवी से जब वैभव मिला तो उसने रिक्वेस्ट किया, कहा कि तुम मुझसे आखिरी बार मिल लो, आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना, इसलिए कि हम लोग बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं, तो तुम मुझसे 5 मिनट के लिए मुझे समय दे दो, कहीं हम लोग अकेले में बैठेंगे, कुछ बात है मेरी, उसको सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो अच्छा लगे वही करना। वैष्णवी को ओकायम जंगल में वो अपने साथ लेके गया बातचीत करते हुए, लेकिन वैष्णवी को अभी भी भरोसा था कि वो वैभव उसका प्यार ही है, अच्छा दोस्त है, अच्छा व्यवहार करेगा उसके साथ, और उसको लेकर के उसके साथ जंगल में चला गया। लेकिन वो जंगल ऐसा था कि वहां लोग तो कपल्स जाया करते थे, लेकिन वो कुछ दूर ही अंदर ज्यादा ही दूर लेके चला गया था। वहां जाने के बाद वैष्णवी से इसने कहा, वैष्णवी से बातचीत की अपनी बात मनवाने के लिए कि तुम हमसे बात करो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं, मैं मर जाऊंगा। तो वैष्णवी ने कहा कि नहीं, ये हो नहीं सकता, इसलिए कि हमारे माता पिता ने इस चीज को गलत बताया है, उन लोगों ने मना कर दिया है, तो मैं तुमसे अब कभी बात नहीं कर सकती। तो वैभव को इसी बात पे गुस्सा आया, उसने गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही बात आई कि गला दबने से वैष्णवी की मौत हुई थी। ये सारी बातें जब पुष्ट हो गई, ये बात सुनने के बाद पुलिस वाले भी इस बात को समझ गए कि घर वाले ने ये सारी बातें मना करने की वजह से ही ये खून हुआ है, और वैभव अपने आप को भी उसके साथ खत्म कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता। लेकिन उसने जो किया उसकी सोच गलत थी। अरे भाई, प्यार मोहब्बत कोई जबरदस्ती तो किया नहीं जा सकता। अगर उसको नहीं समझ में आया तो वो हमसे दूर होना चाहती है तो हम भी दूर रहेंगे, अगर उसको कोई मिल सकता है तो हमको भी मिल सकता है। वैभव को यह सोचना चाहिए, न कि उसे निगेटिव कुछ काम करना चाहिए। बेचारे उसकी भी जिंदगी चली गई और उसने अपनी प्रेमिका का भी जिंदगी ले ली, मिला क्या? कुछ नहीं। तो इससे बढ़िया कुछ भी करना चाहिए उसे सोच समझ के करना चाहिए। जो भी गलत कदम उठाते हैं उनका अंजाम बुरा ही होता है। इसीलिए कभी भी कुछ भी करिए, थोड़ा देर सोचिए, समझिए इसका अच्छा क्या होगा, इसके बुरा क्या होगा, इसलिए कि जिंदगी मिली है जीने के लिए। अरे उसके साथ नहीं, किसी और के साथ जिया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, कभी भी इस तरह की हरकत करने से पहले सोचें, समझें और जानबूझकर ऐसी गलतियां कभी ना करें।
हमारा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना और सतर्क करना ही है। इसी वजह से हम आपसे ये आपको प्रेरणा देना चाहते हैं कि आप लोग कभी भी इस तरह